सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए धड़ाधड़ योजनाओं का ऐलान कर रही सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, बता दें कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित की शिकायत का संज्ञान लेते हुए 3 मामलों को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही 3 दिन में पूरी रिपोर्ट भी मांग ली है। एलजी साहब ने जिन 3 मामलों की जांच के आदेश दिए हैं, उसमें पहला मामला है महिला सम्मान योजना के जरिए डेटा इकट्ठा करने का। दूसरा मामला पंजाब से दिल्ली में कैश आना। तीसरा मामला संदीप दीक्षित के आवास पर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की मौजूदगी। दरअसल ये तीनों शिकायतें बीते दिनों संदीप दीक्षित ने एलजी साहब से की थी, जिसके बाद अब एलजी साहब ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिख जांच करने का आदेश देते हुए ये लिखा है कि नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने आरोप लगाया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और श्री अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार दिल्ली में प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह की राशि दे। उन्होंने आगे घोषणा की है कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में आप फिर से चुनाव जीती तो वे राशि बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर देंगे। इसके अलावा श्री दीक्षित ने बताया कि वे घर घर जाकर महिलाओं से कुछ फॉर्म पर हस्ताक्षर करा रही हैं। श्री दीक्षित ने अनुरोध किया कि महिला एवं बाल विकास विभाग GNCTD द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि यह आप द्वारा की जा रही धोखाधड़ी है और उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने का अनुरोध किया है। माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि महिला एवं बाल विकास GNCT ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि जब भी योजना अधिसूचित होगी वह फॉर्म एकत्र करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च करेगा। विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए जा रहे फॉर्म न भरें, जिसके अनुसार माननीय उपराज्यपाल ने चाहा है कि मुख्य सचिव गैर सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच करवाएं। इसके अलावा पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो लाभ देने की आड़ में भोले भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं। डीसीपी को सरकारी योजनाओं के फर्जी नामांकन के लिए शिविर आयोजित करने वाले निजी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने की सलाह दी जा सकती है। संदीप दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया है कि पंजाब की आप सरकार पंजाब के विभिन्न स्थानों से दिल्ली में नकदी, वो भी करोड़ों में स्थानांतरित कर रही है। दीक्षित ने आगे अनुरोध किया कि पंजाब के पुलिस महानिदेशक और हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों को सचेत किया जाए कि वे पंजाब से पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट्स के साथ निजी कारों को उनके राज्यों से होकर दिल्ली की ओर भेजे जाने के बारे में सतर्क रहें। माननीय उपराज्यपाल ने नोट किया है कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव शीघ्र ही आयोजित होने की संभावना है और आगामी चुनाव में दिल्ली के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस तरह का अवैध धन का उपयोग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। माननीय उपराज्यपाल ने यह भी कहा है कि चुनाव में धन बल का उपयोग न केवल भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 170 और 171 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत अपराध है, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा भी है। माननीय उपराज्यपाल की इच्छा है कि पुलिस आयुक्त सीमा पर ऐसे वाहनों की जांच के लिए तत्काल आवश्यक कार्रवाई करे और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भी इसके प्रति संवेदनशील बनाए। माननीय उपराज्यपाल ने आगे इच्छा व्यक्त की है कि मुख्य सचिव इस मामले को मुख्य निर्वाचन कार्यालय दिल्ली के संज्ञान में लाएं ताकि आने वाले दिनों में इस मामले में सतर्क रहें। ये माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी से जारी किया जा सकता है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि पंजाब सरकार के खुफिया कर्मी उनके घर आते रहते हैं और उनकी गाड़ियां अक्सर उनके आवास के बाहर खड़ी पाई जाती हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि केजरीवाल के इशारे पर किया जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर अंकुश लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल। माननीय उपराज्यपाल ने कहा है कि लगाए गए आरोप गंभीर है और विधानसभा के आसन्न चुनाव के साथ यह जरूरी है कि संभावित उम्मीदवारों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से डराया और हतोत्साहित नहीं किया जाए। इसलिए माननीय उपराज्यपाल ने निर्देश दिया है कि मामले की जांच की जाए और 3 दिनों की अवधि के भीतर इस सचिवालय को
एक व्यापक रिपोर्ट सौंपी जाए। ये माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी से जारी किया जाता है। तो कुल मिलाकर संदीप दीक्षित की शिकायत के बाद एलजी साहब की जांच के आदेश के बाद सियासी भूचाल आ गया है, और वो भी तब जब बीते दिनों संजय सिंह और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस आलाकमान से अजय माकन के खिलाफ 24 घंटे में सख्त एक्शन लेने का अल्टीमेटम देते हुए कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर करवाने की धमकी तक दे डाली थी। देखना यह होगा कि एलजी साहब के इस एक्शन के बाद अब केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।